सूचना 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 रसुवा नुवाकोट डाटिङ गोर्खा र चितवन हुँदै त्रिवेणी नारायणी आसपास क्षेत्रहरूमा समेत बाढीको अति जोखिम रहेको हुँदा सम्पूर्ण विनय त्रिवेणी वडा नम्बर 6 र 7 वासीहरूमा नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। तिब्बत की तरफ से बड़ी मात्रा में पानी भोटे कोशी नदी में आ रहा है। करीब सुबह 9 बजे अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ के पानी ने तिमुड़ी और सैफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान किया है। कई गाड़ियां, सामान और दूसरी संपत्तियां पानी में बह गई। एक पुल भी टूट गया। बाढ़ के बाद नेपाल के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ का पानी भोटे कोशी से आगे त्रिशूली नदी में पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि बाढ़ का पानी बिहार को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि इस बाढ़ को लेकर बिहार में भी चिंता है। भोटे कोशी और त्रिशूली का पानी आगे चलकर नारायणी नदी में मिलता है। नारायणी नदी भारत में आने के बाद गंडक नदी कहलाती है, इसलिए नेपाल में अचानक बढ़ा पानी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा सकता है। हालांकि अब यह कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार में बाढ़ आएगी। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल से कितना पानी नीचे आता है और इस दौरान बारिश कितनी होती है। त्रिशूली मंदिर नेपाल की एक प्रमुख और पवित्र नदी है। इसका रूट तिब्बत से शुरू होकर नेपाल के अलग अलग जिलों से गुजरते हुए भारत की गंगा नदी प्रणाली तक जाता है। भोटे कोशी नदी नेपाल में तिब्बत की तरफ से आती है। इसके बाद त्रिशूली नदी की जन प्रणाली से जुड़ती है। त्रिशूली नदी नेपाल के रसुवा से आगे नुवाकोट और धांधिक होते हुए चितवन की तरफ बढ़ती है। आगे देवघाट के पास इसका पानी काली गंडकी नदी से मिलता है। इस संगम के बाद नदी को नारायणी कहा जाता है। नारायणी नदी नेपाल से मिलकर भारत में प्रवेश करती है और भारत में इसके गंडक नदी कहा जाता है। इसके बाद यह बिहार में मैदानी इलाकों से होकर बहती है और अंत में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिलों से होकर बहती है। तिब्बत, भोटे कोशी, त्रिशूली, नारायणी भारत में गंडक बिहार, हाजीपुर और सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। बिहार के किन जिलों में असर पड़ सकता है? नेपाल से आने वाले अतिरिक्त पानी का सीधा असर सबसे पहले गंडक नदी के आसपास के इलाकों में दिख सकता है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली इन जिलों में इसका असर पड़ सकता है। अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि नेपाल की इस बाढ़ से बिहार में तुरंत बाढ़ आ जाएगी। नेपाल में बाढ़ का पानी कई चरणों में नीचे की तरफ जाता है। रास्ते में नदी की चौड़ाई, दूसरी नदियों का पानी, बारिश और बैराजों की स्थिति इसका असर तय करती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल में बाढ़ का पानी त्रिशूली नदी की तरफ बढ़ चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।